शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने कल अव्यक्त वाणी में बताया था, पवित्रता, पवित्रता का व्रत रखना, और आज भी बाबा उसी पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें अगर सतयुगी राजाई लेनी है तो पावन बनना पड़े, और वो भी श्रीमत पर।
हाँ, तो इसलिए पावन बनने के लिए चेक करें अपनी मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार, सब में वो पवित्रता का गुण अनुभव होता है। हमारे संकल्प भी बाबा ने तो कल कहा कि व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए। पवित्रता माना ही सदा शक्ति स्वरूप और व्यर्थ से मुक्त। तो एक संकल्प भी व्यर्थ ना चले, नेगेटिव तो ना चले लेकिन व्यर्थ भी ना चले। तो ऐसी पवित्रता को हमें धारण करना है, ऐसा पावन हमें बनना है। तब फिर बाबा कहते तुम सतयुगी राजधानी के मालिक बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। तो सुनते हैं बाबा की 20 फरवरी की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे, पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? कौन सा नशा होगा देही अभिमानी बच्चों को? कौन सा नशा होगा? हम इस स्वर्ग में देवी देवता बनेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जितना देही अभिमानी बनते हैं उतना बाप को भी याद करते हैं। तो बाबा को याद करेंगे तो नशा कौन सा चढ़ेगा? हाँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो बाबा कहते हैं, उत्तर है मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। हम बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता, वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देही अभिमानी है तो पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। दे अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। दे अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। और क्या होता है? खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी
बनने की मेहनत करो। अपना चार्ट रखो। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है और चार्ट रखना है। चार्ट किसका रखना है? हम हमेशा रखते हैं बाबा को याद करने का चार्ट, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी बनने का चार्ट रखो। कितना समय हम देही अभिमानी रहे और हमको लगता है कि ओ ये तो पहला पार्ट है, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, योगी है, अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये ही मूल बात है। जितना देही अभिमानी बनेंगे तो स्वतः ही श्रीमत पर चलेंगे। जो भी बाबा ने मर्यादाएं बताई है उस पर भी स्वतः ही चलेंगे। तो आज इसकी प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करते हुए चेक करना कि कैसी स्थिति रहती है देही अभिमानी बनने से। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। तो नशा रहता है कि नशा गुम हो जाता है सेवा करते, कारोबार करते। आने वाले तकदीर, आने वाले कल की दुनिया के हम तकदीर हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है। और तुम बाबा आकर के हम बच्चों को क्या करते हैं? बाबा आया है ऊपर से तो आगे थे और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। क्योंकि बाबा आकर के सब कुछ हमको दे देते हैं, सर्व गुण भी देते हैं, सर्व शक्तियाँ भी देते हैं, सब खजाने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। कितना प्यारा संबंध। स्वयं भगवान हमें अपना बनाते हैं और हम भगवान को अपना बनाते हैं। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं। तुम शक्तियां हो गई शिव बाबा के वारिस। अभी यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नर्क को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं, उनसे वर्षा पाने के लिए। बाप आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नर्क को पावन बनाने। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया में। वहाँ तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने। आकर शरीर धारण करना पड़ा। पावन बनाने के लिए ब्रह्मा के तन का आधार लेना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है। तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने लिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर है। शिव शक्तियाँ अर्थात क्या? शिव की औलाद। दुनिया में यह कोई नहीं जानते हैं कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। हम पावन थे, फिर से पावन बनना है। गाते भी है हे पतित पावन आओ।
भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। आकर तुम बच्चों को क्या करते हैं? आज क्या है बाबा की लहर? हाँ, वारिस बनाने के लिए आते हैं बाबा। तो वारिस बनना है ना, कि जो भी कुछ मिले, जो भी पद मिले उससे खुश हो जाएंगे। देखो बाबा को कितना नशा रहता है, मैं आता हूँ बच्चों को वारिस बनाने के लिए, तो वारिस बनना है ना। तो वहाँ कहते आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम सब वारिस हो ना। बाबा तो समझता है कि मेरे वारिस बच्चे हैं, लेकिन अगर तुम भी समझते हो ना, ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पाठ बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड्डियाँ मारते हैं, हे भगवान रहम करो। अर्जुन तो बाबा कहते बहुत दुख आने वाला है, अभी तो कुछ शुरुआत भी नहीं हुई है उसकी। जैसे देखो बाबा को सब कुछ मालूम है, और बाबा ने सब कुछ कितने वर्षों पहले बाबा ने हम बच्चों को पहले से बता दिया है। हम बाबा कहते जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते हैं, वैसे क्या होगा? किस पर कंट्रोल रखेंगे? जो आज हो रहा है। बाबा कहते जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते हैं, वैसे अनाज पर भी रखेंगे। आज समझ रहे हो ना, न्यूज़ में आता है ना पाकिस्तान में कितना कंट्रोल में सब कुछ मिलता है, सब अनाज। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, फिर भूख मरेंगे। कंट्रोल है तो कम मिलेगा ना, तो फिर क्या होगा? फिर भूख मरेंगे तो मारपीट लूट मार करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयी माला के दाने बनते हैं। वह धर्मराज की सजाए नहीं खाएंगे। ये हमें समझ है, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ है वो चेक करना है, राइट। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह तो समझाया है जगत पिता है तो जगदम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर ना सके। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है, दूसरा कौन मनोकामना पूर्ण करेगा? नंबर 1 है शिव बाबा, दूसरा फिर है जगदम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगदम्बा कौन है? पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। यह वारिस अक्षर फैमिली से लगता है,
सन्यासियों से नहीं लगता है। उनमें तो संसार ही नहीं है, फैमिली ही नहीं है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं, वहाँ वर्षे की कोई बात नहीं। परम धाम में वर्षे की कोई बात नहीं है। यहाँ तो हमको वारिस चाहिए, यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब है, हैं? बाकी सब है किसके वारिस? बाकी तो रावण के वारिस। हम ईश्वर के वारिस हैं। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना, यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। वह है आसुरी रावण संप्रदाय, उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। जो रावण ने वर्षा दिया, बाबा कहते तुम शिव बाबा को दान करते हो और फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। कृष्ण को थोड़ी 5 विकारों का दान देंगे, तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को थोड़ी दान देंगे, कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है। वह फिर दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते हैं ये 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। जो भी क्या कहते हैं बंधन है आत्मा को, जो भी बंधन लगे हुए वो एक ही रास्ता है। बाबा कहते जो भी किचड़ा है मुझे दे दो, उससे छुटकारा पालो। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना। आगे एक बार दान दिया फिर सदा के लिए उससे मुक्त रहो। दान देकर फिर वापिस नहीं लेना है। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते ही है नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है, अपने घर का और किसका हकदार बनाया है? अपने घर का और जायदाद का। बाबा के जो भी खजाने हैं उसके उसका मालिक बनाया है। डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है। नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं। दुनिया में भी नॉलेज से बड़ा वर्षा मिलता है, यहाँ नॉलेज से क्या मिलता है? बहुत धनी बन जाते हैं, राइट। हीरो जवारों से खेलेंगे, राइट। तो नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से उच्च पद पाते हो। बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? वह तो है लौकिक बाप। इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे
उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। इतना सिंपल शब्दों में है, बस उसको बिल्कुल दिल से बात को लगाकर एक्यूरेट चलना है। बाबा हम अवश्य ही पावन बनेंगे, एक्यूरेट श्रीमत पर चलेंगे, वापिस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियाँ हो। बाबा रोज आकर कथा सुनाते हैं पावन बनने की। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई होगी, तुम तो बहुत सुनते हो ना। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला है एक। कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो न सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि ऐसा बनाने वाला एक बाबा ही है, तो कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। ईश्वर की गोद में जब बच्चा होता है तो कितना निश्चिंत होता है, राइट। तो ऐसे ईश्वर की गोद मिली है, सभी फिक्रातों से हम निश्चिंत होने चाहिए। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, जरूर। जरूर ईश्वर हमको वापिस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, खास हम बच्चों को वारिस बनाया है। नशा रहता है, तुम्हारा पार्ट है, आगे तुम्हारा ही पार्ट है वारिस बनने का। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है, समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया यह कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में सभी मेल से दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ? शक्ति तो बागे तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाप ही सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। जब बाबा के बन गए तो वह कहते बुद्धि सब तरफ से फ्री हो जानी चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। तो जो भी हमारा पास्ट, जो भी लौकिक संबंध था भाग्य उससे निकल आना चाहिए। दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार सब बदल जाना चाहिए। सब ब्राह्मण कुल का होना चाहिए। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए।
कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। तुम रूप बसंत हो ना, जैसे बाबा ज्ञान रत्न देता है, तुम्हारे मुख से भी रत्न निकलने चाहिए। तो अगर वारिस बनेंगे, पूरे 5 विकारों का दान दिया होगा, हाँ, तो खुश भी रहेंगे, दूसरों को भी खुश करेंगे, ज्ञान रतन बांटेंगे। पुरुषार्थ करते रहो, मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह ना सके। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो। है सारा पुरुषार्थ पर मदार, बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती है? वो नशा, वह खुशी क्यों नहीं रहती है? कहीं ना कहीं हम विकारों के सूक्ष्म प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए वो नशा, वो खुशी जो बाबा रोज़ मुरली में चढ़ाता है, वो फिर मुरली क्लास के बाद धीरे होने लगता है। लेकिन आज दृढ़ता रखो कि नहीं, ये बार बार स्मृति में लाएंगे। देखो आज बाबा ने कहा ना, खास तुम बच्चों को वारिस बनाने के लिए मैं आया हूँ। पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं, दे अभिमान आ जाता है। पहला पहला दुश्मन है ही दे अभिमान। दे अभिमान आया और लगी माया की चमाट। 1 सेकंड दे भान में आ जाते हैं, एकदम ही उल्टे सुल्टे संकल्प आने लग जाते हैं। तो क्या याद रखना है? मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे? बाबा को कितना काम रहता है। पत्रों के जवाब लिखने में उंगलियां ही घिस जाती है, क्योंकि स्थूल में भी करना होता है ना। परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े, तुम ही से बैठूं, तुम ही से लिखा पढ़ी करूं। लिखते भी है शिव बाबा, कैरव ब्रह्मा, फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाबा भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। कंप्लेन लिखेंगे तो आगे थे वो तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डालते हैं। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं।
बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास, बाकी तो किसी के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए भटकते रहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो उसको क्या कहेंगे? जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, बाबा कहते हैं ब्लाइंड है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है। यह दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा, तुम गोरे कैसे बनेंगे? तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग स्थापन हो रही है, तो याद करना पड़े ना। जो बाबा स्थापन करने आया है, कहते याद करो उसको, बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करेंगे आज? 5 विकारों का दान देना है, भूत भगाने हैं, ईश्वरीय गोद में है, ये नशा रहे। और क्या नशा रहे? देही अभिमानी जो बने होंगे उनको क्या नशा रहेगा? क्या नशा रहेगा? मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड के मालिक का बच्चा हूँ, राइट। और चार्ट रखना है कितना देही अभिमानी हम रहते हैं। और देही अभिमानी, बाबा ने कहा देह अभिमान में रहते हैं तो क्या होता है? तो माया की चमाट लगती है और खुशी गुम हो जाती है। और बहुत याद करते हैं, आंखों पर बिठाते हैं, दिल पर बिठाते हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। वरदान, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले
उड़ता पंछी भव। छोड़ो तो छूटो इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। विस्तार है, उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। जो बाबा ने, शिव बाबा ने कहा बस उस पर ही चले, पहले ही सेकंड से जैसे ही समर्पित किया उसी अनुसार चले। जो बाबा ने कहा, अपनी बुद्धि कभी नहीं चलाई। यह नहीं सोचा, ब्रह्मा बाप ने यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। राइट? किसी ब्राह्मण बच्चे के लिए रुके नहीं, स्वयं संपन्न बन गए। राइट? तो ऐसे भागते, किसी के लिए रहा नहीं। देखो, कोई कंपनी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, ये विघन हट जाए तो मैं उड़ पाऊंगा, ये व्यक्ति हट जाए यहाँ से तो कर लूँगा। बाकी तो कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं। जो भी बंधन है किसके हैं? सब मन के बंधन है। राइट? हमने ऐसा समझा है, ऐसा हो तो वैसा, तो वो जो ऐसा जो सोचा है, ऐसा जो मन में बांधा है, उसको छोड़ देना है, तो स्वतंत्र है। ऐसे फॉलो फादर करना है। स्लोगन, जिनके संकल्पों में एक बाबा है, उनको क्या होगा? जिनके संकल्पों में एक बाबा है, क्या होगा? बाबा कहते हैं जिनके संकल्पों में एक बाबा है, उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। कभी कमजोर नहीं होंगे मन से, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ में है। अच्छा, ओम शांति। तो आज देखो, ये नशा कम नहीं होना चाहिए। अभी जो है नशा, जो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें ईश्वरीय गोद मिली है, तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अनेक बार तुम विश्व के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया, अभी फिर से जीत पाने का है। तो हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये नशा सदा रहे। सोमान क्या रखेंगे? नर से नारायण हम ही थे और हमें ही बनना है, ये सोमान रखना है। और चिंतन ये करो कि कोई भी बंधन अगर है अभी भी, तो उससे मुक्त हो जाना है। छोड़ो तो छूटो, इसका चिंतन करना है कि कौन सी बात अभी भी रही हुई है जो मुझे छोड़नी है, जो मुझे उड़ने नहीं देती है।
ओम शांति।